नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को समझावे कि एनडीए गठबंधन में इस तरह का अनर्गल बयानबाजी नहीं करे कि उनका एक सीट हार गए और अपना एथी करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ किसके रहमो करम पर बने, ये सब अनर्गल बयानबाजी नहीं करे। हमारे पार्टी का सदस्यता अभियान का महापर्व चल रहा है, तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल से माननीय नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 5-7 हजार लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे कुर्था में, फिर वहां से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। ये से इतना मोह रहता, एनडीए के प्रति इतना समर्पित रहते तो शाहाबाद क्षेत्र में उनका जहां घर है, आरा लोकसभा क्षेत्र, वो वहां से एनडीए चुनाव नहीं हारती। बगल के बक्सर लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव एनडीए नहीं हारती। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी 25 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर के अब एनडीए के ही नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को लेकर के बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिए हैं कि यह सही समय यात्रा का नहीं है। इस समय संगठन को मजबूत करने का समय है, यानी एनडीए को मजबूत करनी चाहिए। और साथ ही साथ और भी कई तरह के बयान दिए हैं। सीधे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। भगवान सिंह कुशवाहा के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा बड़े भाई हैं और जनता दल यू के माननीय एमएलसी हैं। उनको अपने पहले पार्टी के अंदर उनको देखना चाहिए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं और माननीय राज्यसभा सांसद है आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, वे बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को क्या बेचैनी पड़ा हुआ है? भाई, ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हमारे नेता 25 तारीख को भारत लली नंबर से जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल कुर्था अरवल से बिहार यात्रा निकाल रहे हैं। और बिहार यात्रा के दौरान उस जिले के एनडीए गठबंधन के सभी दल के नेताओं से मिलेंगे, बात करेंगे, मजबूती करेंगे, एनडीए गठबंधन कितना मजबूत हो। और इसके लिए अगर बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को पेट में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले वे दिमाग को जरा अलग ढंग से सोचे, साफ करे और वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जनता दल यू को दे कि कैसे एनडीए गठबंधन मजबूत होगी। हमारे पार्टी को देने की नसीहत और सलाह उन्हें नहीं है। बोल रहे हैं कि एनडीए को मजबूत कीजिए, अपन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ दोनों काम हो रहा है ना। हमारे पार्टी का सदस्यता अभियान का महापर्व चल रहा है, तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल से माननीय नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 5-7 हजार लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे कुर्था में, फिर वहां से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार यात्रा का मतलब देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है और बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का सपना है, उन तमाम सपना को बिहार के जमीनी कार्यकर्ताओं तक ले जाना और बताना हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये कार्य करने जा रहे हैं। तो फिर बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उनकी स्थिति को देखने के बाद और बयान सुनने के बाद लग रहा है कि उन्हें ज्यादा छटपटाहट हो रही है। और छटपटाहट किस बात की है, तो इसका जवाब तो वहीं देंगे। कह रहे कि यात्रा में निकल रहे हैं यह बताने के लिए कि हम एनडीए से अलग नहीं है। क्या ये नौबत आ पड़ी? क्या ये बताना पड़ रहा है? देखिए, भगवान भाई वो क्या बताएंगे एनडीए से अलग है कि नहीं है। अगर उनको एनडीए से इतना मोह रहता, एनडीए के प्रति इतना समर्पित रहते, तो शाहाबाद क्षेत्र में उनका जहां घर है, आरा लोकसभा क्षेत्र, वो वहां से एनडीए चुनाव नहीं हारती। बगल के बक्सर लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव एनडीए नहीं हारती। बगल के काराकाट लोकसभा सीट है, वहां से एनडीए चुनाव नहीं हारती। और तो और पाटलिपुत्र और बहुत सारे लोकसभा सीटों पर, सासाराम, बहुत सारे लोकसभा सीटों पर एनडीए चुनाव नहीं हारती। कौन जिम्मेवार कौन है? पहले भगवान भाई बतला रहे हैं ना कि एनडीए, तो भगवान भाई बतावे ना। वो तो माननीय अभी एमएलसी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी उनको एमएलसी भी बनाए हैं। शाहबाद क्षेत्र से भगवान सिंह कुशवाहा भी आते हैं, क्या लग रहा है? आते हैं वहीं, इसलिए ना कह रहे हैं कि उनको एनडीए से इतना अगर मोह है, प्रेम है, एनडीए गठबंधन की इतना मजबूती के लिए अगर संकल्पित है, तो पहले वे अपने जिला भोजपुर में एनडीए गठबंधन को मजबूत करे और फिर एनडीए गठबंधन मजबूत होगा तो सब जगह ठीक है। भाजपा के रहमो करम पे सांसद बन गए, एक सीट मिला था वो भी हार गए। अब देखिए, अब उनके सवाल का जवाब अगर हम देंगे तो मैं बतला देना चाहता हूं आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को कि एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को जानते हैं। एनडीए गठबंधन
आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा में भेजी है। आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, सभी लोगों का सोच समझ करके उनकी ताकत को देखा है और उनकी ताकत को देखने के बाद राज्यसभा सांसद में भेजे हैं। इसलिए भगवान भाई के कहने से कुछ नहीं होने जाने को है। भगवान भाई की इच्छा है, अब तो उनका टर्म भी 1 साल बचा हुआ है एमएलसी का, वो चाह रहे हैं कि जगदीशपुर से चुनाव लड़े। हाँ, उनकी यही इच्छा है और इसी इच्छा पर कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। भाई साहब, आप जनता दल यू में हैं, जनता दल यू को मजबूत कीजिए। हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के लोग लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मजबूत कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे, तभी बिहार में 2025 में एनडीए गठबंधन परचम लहराएगी। क्या लग रहा है इस तरह से जो आपस में ही बयानबाजी चल रही है, इससे राजनीतिक पर क्या असर पड़ेगा और खासकर कुशवाहा समाज में जो एक अच्छा खासा पकड़ उपेंद्र कुशवाहा जी का है और भगवान सिंह कुशवाहा का भी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज में जन्मे हैं, बिहार के दूसरे जगदेव प्रसाद है। इतना मैं आपके लाइव बिहार चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में सामाजिक न्याय का चेहरा अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के अधूरे सपनों को पूरा करने वाला अगर बिहार में कोई वैसा नेता पैदा लिया है तो उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो राजनीतिक कद है, राजनीतिक हैसियत है, उस पर कोई अगर टीका टिप्पणी करता है तो क्या कहते हैं, गैस को दिया दिखाने के समान है। मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उसके बाद वो नेता ऑपोजिशन बिहार विधानसभा में रह चुके हैं, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं, वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बिहार के सभी 38 जिलों में उनका जमीनी कार्य करता है, सभी प्रखंडों में कार्य करता है, सभी पंचायतों में कार्य करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को कोई अगर मतलब थोड़ा आकलन करने में अगर झिझक हो रहा है तो अपना चेहरा को साफ कर ले। और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के दूसरे जगदेव प्रसाद है। एक आखिरी सवाल रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हम छोटे भाई हैं, अगर उनको खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए जाएंगे। इस प्रकार से जो बयान दे रहे भगवान सिंह कुशवाहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बयान पता चले तो क्या भगवान सिंह कुशवाहा पे एक्शन हो सकती है? मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को समझावे कि एनडीए गठबंधन में इस तरह का अनर्गल बयानबाजी नहीं करे कि उनका 1 सीट हार गए और अपना एथी करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ किसके रहमो करम पर बने, ये सब अनर्गल बयानबाजी नहीं करे। एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए एनडीए गठबंधन की बात करे। और मेरा भी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा भी सुझाव है भगवान भाई को कि भाई साहब, आप एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार में, आप ऐसा बयान दीजिए कि एनडीए गठबंधन मजबूत हो। आपको तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली का प्रभारी बनाया है, आप दिल्ली में जाकर एनडीए गठबंधन को मजबूत कीजिए ना। बिहार की चिंता छोड़िए, आप बिहार में आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा समाज के साथ साथ सामाजिक न्याय के सभी लोगों के साथ, अति पिछड़ा, दलित, महादलित से लेकर अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज के सभी लोगों के बीच जाकर उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा संगठन की मजबूती कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की मजबूती कर रहे हैं। और बिहार में 2025 में पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार परचम लहरावे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः बिहार में सरकार स्थापित करे, इसके लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संकल्पित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी ने साफ कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा का जो बयान है काफ़ी निंदनीय है और साफ इन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं और एनडीए की मजबूती के लिए काम करें। और हम लोग सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करेंगे और जगदेव प्रसाद की जो जन्मभूमि है वहाँ से इसकी शुरुआत करने वाले हैं और इसको लेकर के किसी भी तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह किया है कि नीतीश कुमार इसको लेकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया दें, संज्ञान इसको लेकर के ले। साथ साथ और भी कई तरह के हमने सवाल किए, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।